तो वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 89 पहुंच गई है। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 10 मरीज ठीक हुए हैं। राजधानी रायपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या 30 है। तो कोविड के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये पूरे छत्तीसगढ़ में अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो फिर से कई नए मामले निकलकर सामने आए। 23 नए मामले निकलकर सामने आए हैं और ऐसे में आंकड़ा जो बढ़कर है 89 पहुंच गया है। एक बार फिर से कोविड के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय भी है। और ऐसे में अब किस तरीके के कदम उठाए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या 30 पहुंच गई है। राजधानी रायपुर इसकी चपेट में तेजी से आ रही है। लास्ट टाइम भी हमें देखने को मिला था, रायपुर में बहुत तेजी से केस बढ़ते हुए नजर आए थे, जिसको बाद में काबू करने का पूरा प्रयास किया गया, काबू होते हुए भी नजर आए। लेकिन एक बार फिर से ये आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, जो कि एक चिंता का विषय भी बना हुआ है। 24 घंटे में कोरोना के 23 मरीज निकलकर सामने आए छत्तीसगढ़ में। इसी से देखते हुए अब आंकड़ा बढ़कर 90 के करीब पहुंच गया है। तो वहीं राजधानी रायपुर में ये आंकड़ा 30 पहुंच गया है। उधर बिलासपुर में बिजली समस्या, बिल अदायगी और बिजली खराबी की शिकायत के लिए बताया गया मोर ऐप अब लोगों के लिए सरदर्द बन गया है, क्योंकि इस ऐप में शिकायत के बाद समाधान हो जाने का मैसेज तो आ जाता है, पर समस्या वहीं की वहीं रहती है। रिपोर्ट दिखाते हैं। बिजली की समस्याओं से निजात पाने के लिए जिस मोर ऐप की शुरुआत की गई थी, और वही ऐप सुविधा कम, लोगों के लिए परेशानी ज्यादा बन गया है। जी हाँ, राज्य सरकार ने जिस मोर ऐप की शुरुआत की थी, अब यही ऐप लोगों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। मोर बिजली ऐप में की गई शिकायतों का निदान तो नहीं हो पाता और मैसेज भेजकर ये बता दिया जाता है कि उनकी समस्या का समाधान हो गया है। शहर में इस ऐप को यूज करने वाले उपभोक्ताओं ने बताया कि मोर बिजली ऐप के भरोसे उन्होंने अपने बिल का भुगतान कर दिया, लेकिन दूसरे महीने के पिछले माह का बिल जोड़कर भेज दिया गया। भीषण गर्मी का प्रकोप निरंतर बढ़ते जा रहा है और हम छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से जो बिजली समाधान है या बिजली से संबंधित जो भी समस्या उसका निराकरण के लिए जब हम इसके शिकायत करते हैं ऐप में, तो शिकायत का समाधान होने का आश्वासन तो हमें तुरंत मैसेज के थ्रू मिल जाता है। लेकिन वास्तविक स्थिति में अगर धरातल पर भी देखें तो 5 से 6 घंटे तक बिजली की समस्या दूर नहीं होती है। बिजली गुल होने पर ऐप के माध्यम से शिकायत करने पर समस्या का समाधान नहीं हो पाता है और लोगों को मैसेज कर दिया जाता है कि उनकी समस्या का समाधान हो गया है। देखिए, गर्मी लगातार बढ़ रही है और इसको लेकर आम लोग जो हैं बहुत परेशान भी हो रहे हैं और बिजली भी बार बार बंद हो जा रही है। इसको लेकर हमने कई बार शिकायत भी की है, उसके बावजूद इसका निराकरण नहीं हो रहा है। वहीं इस मामले को लेकर CSPDCL के कार्यपालन अभियंता सुरेश कुमार जांगड़े ने कहा कि मोर बिजली ऐप में अगर समस्या है तो संबंधित अधिकारियों को इसके सुधार के लिए निर्देशित किया जाएगा। इसमें जनरली कंप्लेंट जो बिजली बंद की कंप्लेंट दर्ज होती है मोर बिजली ऐप के माध्यम से, उसमें जैसे किसी एक फीडर बंद है और फीडर में किसी उपभोक्ता का भी लाइन बंद है, तो सामान्यतः एक फीडर चालू होने के बाद में ये समझा जाता है कि इस फीडर से संबंधित उपभोक्ताओं का लाइन बंद हो गया है, इसलिए उसको गलती से उसको रिजॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह से ये समस्या आती है। जिस ऐप को लोगों तक सुविधा पहुंचाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया था, अब उसी ऐप से लोग परेशान हैं और उन्हें इंतजार है तो सिर्फ इस ऐप में सुधार और गर्मी के मौसम में बिजली के ना बंद होने का। बिलासपुर से रोशन वैद्य के साथ टीम न्यूज स्टेट। वहीं प्रदेश सरकार किसानों की बेहतरी के लिए कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने का काम करती है, लेकिन सरगुजा जिले में किसानों के नाम पर लोन ले लिया गया और अब किसान परेशान हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। एक किसान पूरी मेहनत के साथ अपनी फसल बोता है, उसकी रखवाली करता है। किसान हमें खाने के लिए अनाज देते हैं, किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले के लखनपुर में उन्हीं अन्नदाताओं से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। दरअसल आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित चांदो के प्रबंधक और सहकारी बैंक में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों ने किसानों के साथ